नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचायत चुनाव का चुनावी कवरेज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। न्यूज़ नोट के इस खास पेशकश में इन एसोसिएशन विद हीरो ओम मोटर्स रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। मैं अभी मौजूद हूं बनमाई टेरी प्रखंड के सरबेला पंचायत के तेलियाहाट ग्राम के मुखिया प्रत्याशी अरुण कुमार मोदी उर्फ ललन मोदी के पास। एक ऐसा कैंडिडेट जो राजनीतिक बैकग्राउंड में अपने नाम का टाइटल काफ़ी प्रभावशाली तरीके से डालने की होड़ में सियासत में पहली बार अपना कदम आजमा रहे हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में। आज उनसे हम बात करेंगे उनके चुनावी रंजिश के बारे में। आज उनसे हम बात करेंगे उनके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। आज उनसे सत्ता की प्राथमिकता की थोड़ी सी झलक मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले अरुण कुमार मोदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे यहाँ कष्ट करके पहुँचने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से है आपको। एक ऐसा नाम जो राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में एक टाइटल को लेकर के काफ़ी प्रभाव डालता है, चाहे वो बिहार की सियासत हो चाहे वो हिंदुस्तान की सियासत हो। आपके नाम में अरुण कुमार मोदी हैं। मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। अगर ये बताइए, आपके पहले चुनावी कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीति से लेकर के? राजनीति में इससे पहले अभी वर्तमान में मैं पंचायत समिति हूँ सरबेला से, दक्षिणी क्षेत्र से सरबेला के। और कोई चुनावी बैकग्राउंड? चुनावी बैकग्राउंड क्या, हम लोगों का काम करते हैं उस पर हम चुनाव लड़ते हैं। हम चुनाव में किसी से नहीं कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। हमारा प्रचार है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें वोट दीजिए। अगर हम अच्छे हैं हमको वोट दीजिए, हमसे कोई अच्छे हैं उनको वोट दीजिए। आपको कोई आप खुद से अच्छा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कौन है वो? कोई हमसे तो अच्छा कोई नहीं है। आपसे अच्छा कोई नहीं है। अगर आप सियासत में आए हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी बात है। ये बताइए कि अगर आप कोई चुनावी मैनिफेस्टो आपका है लेकर के पंचायत चुनाव में मुखिया के तौर पे? हमारा है सर्वांगीण विकास, हर गरीब गुरबा तक हमारा जो है सो सबका काम हम करते हैं। और हमारा है कि कोई भी गरीब गुरबा, हमसे कोई बूढ़ा हो बूढ़ी हो, चाहे भाई के रिश्ता में हो कि माँ के रिश्ता में हो, बहन के रिश्ता में हो, एक बच्चा भी मेरे साथ आता है तो हम एक ही व्यवहार करते हैं। यह नहीं देखते हैं यह गरीब है यह अमीर है। यही मेरी सबसे मजबूती राजनीति की जड़ है। आप राजनीति की जड़ को पौधारोपण करना चाहते हैं, आप उनको स्थानांतरण करना चाहते हैं। आप पंचायत समिति के वर्तमान समिति हैं दक्षिणी क्षेत्र से, और आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म चेंज करके मुखिया के तौर पे आ रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि एक मुखिया का कार्यकाल और एक समिति के कार्यकाल दोनों में अंतर क्या होता है? क्या क्या भूमिकाएं होती है एक समिति क्या और एक मुखिया से? समिति जो है सो हर काम को कर नहीं सकता है। पंचायत के मुखिया अध्यक्ष होते हैं। मुखिया के पास हर तरह का अपना पावर होता है। हम लोग प्रमुख और वीडियो के ऊपर चलते हैं कि क्या आया और क्या मिलेगा। हम अपने मन से कोई चीज़ कर नहीं सकते, उसमें हम लोग बंधे रहते हैं। मुखिया जो है सो स्वतंत्र होता है। वो उनको स्वतः आम सभा करके हर चीज़ को पारित, ज़रूरतमंद चीज़ों को पारित करके वो पंचायत में काम करते हैं। इसी लालसा के साथ हम आए हैं कि समिति में हम उतना लोगों का सेवा नहीं कर सके। बहुत लोगों का बहुत चीज़ शिकायत शिकवा रहा होता है कि मेरा ये काम नहीं है हुआ, मेरा ऐसा काम नहीं हुआ, मुझे आवास नहीं मिला। गरीब आदमी है, किसी को आवास, घर वाले को ही घर मिल गया लेकिन जिसको घर नहीं है उसको नहीं मिला। हम बहुत चीज़ सोच के इस बार अपना कदम आगे बढ़ाए हैं, समिति में काम किए हैं। उस आधार पर हम लोगों को कहते हैं कि अगर हम काम किए हैं, सही काम किए हैं, किसी से कोई बिचौलिया के थ्रू हम कोई काम नहीं करते हैं, अपना डायरेक्ट काम करते हैं। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि आप समिति के बतौर समिति आप एक जकड़े हुए थे किसी के जंजीर में। आप अरुण कुमार मोदी आज़ाद परिंदा होना चाहता है, अपने पैर फैलाना चाहता है, इसलिए वो मुखिया के तौर पे चुनाव में अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। तो ये बताइए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि एक डायरेक्ट समिति से एक डायरेक्ट मुखिया का कमान जो आपको मिलेगा? हम कोई भी चीज़ काम करते हैं अपने बल पर करते हैं। हमारा विरोधी क्यों न हो, हमारा विरोधी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम गलत करते ही नहीं हैं। अभी तो आपने कहा हमने बहुत से काम नहीं किए हैं, तो ये किस परिवेश में आता है, गलत में या सही में? हम जो भी किए हैं सही में किए हैं, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं बुझाता है कि विरोधी भी मेरे काम को मैं वो नहीं। अभी आपने कहा कि मैं समिति में बहुत सा काम नहीं करवा पाया, तो वो चीज़ गलत है या सही है? नहीं, समिति में देखिए, समिति में तो हम जो किए, जो क्षमता हुआ लोगों का किए। समिति से हट के भी जितना गरीब गुरबा आज इस पंचायत में अगर पेंशन किसी का हुआ है
तो उसमें 19% मेरा योगदान होगा, और 10% लोगों का अगर कहीं से कराएं, को होशियार है कहीं से किए हैं, फिर भी अगर उनको कहीं दिक्कत हुआ तो पुनः मेरे पास ये, ऐसा मुझे विश्वास है कि पेंशन के बारे में चाहे वो मुखिया हो या ग्राम सेवक हो या वार्ड सदस्य हो, समिति भी अदर हो, हमसे बढ़िया कोई गरीब गुरबा का काम नहीं किया है। ये तो खैर आपने ही जिक्र की थी कि हमसे बहुत काम से नहीं हो पाया। अगर आपके हाथ में बतौर मुखिया के तौर पे अगर आपको हाथ में सत्ता दी जाती है तो सरबेला पंचायत को निवर्तमान तरीके से चलाने के लिए क्या क्या भूमिकाएं हैं आपके पास? किस चीज़ों को अरुण कुमार मोदी साहब सबसे पहले प्राथमिकता देंगे सत्ता में आने के बाद? सत्ता में आने के बाद सबसे पहले देखिए, बहुत जगह कागज़ पर काम होती है पंचायत में, हम सरजमीन पर काम उतारेंगे। बहुत जगह ऐसा है जहाँ लोगों का आना जाना अभी भी दुर्लभ बना हुआ है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता मेरा है कि लोगों को रास्ता, जो भी मूलभूत समस्या है हम कोशिश हर संभव करेंगे कि हर चीज़। अभी मेरे क्षेत्र में श्मशान हिंदुओं के लिए नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत। कल छठ पर्व होने जा रहा है, कोई ऐसा पोखर नहीं है जहाँ के लोग जाके अपना इस शुभ पर्व को सही तरीके से मना सके। मैं तो हालांकि किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन एक बिंदेश्वरी चौधरी जो आपके प्रतिद्वंदी है, उनका एक मैनिफेस्टो है और मैंने पढ़ा है उनके मैनिफेस्टो में कि उन्होंने 5 साल से सरबेला पंचायत के हर एक छठ घाट पे खुद का जनरेटर, खुद का टेंट लगाने का काम किया। वो सच में काम किया है या आप उसका कटाक्ष कर रहे हैं? हम किसी का कटाक्ष नहीं करते हैं, किसी कैंडिडेट का हम ना खामियां देखते हैं ना अच्छाई देखते हैं। हम अपने को कहते हैं जनता को चुनिए कि जो अच्छा है। आपका ये शरीर तो पंच तत्व में विलीन होगा, लेकिन आत्मा आपका विलीन नहीं होगा। आप अपने आत्मा से सोच लीजिए, उसको वोट कीजिए। क्या किया चौधरी जी, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। 5 वर्ष जिला परिषद भी रहा, आपको लोगों से मालूम ही होगा कि क्या किया। आपने एक धर्म विशेष की बात की, आपने शमशान की बात की, आपने छठ घाट की बात की। आपको ये पता है कि आप एक ऐसे पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके विकास के लिए आज तक आपने कुछ नहीं बोला? जी नहीं, मुस्लिम विकास के लिए उन लोगों के पास है जगह, उनको आप जगह नहीं देंगे? हम जगह, उनको ज़रूरत होगी तो उनको भी देंगे। अगर उनको जहाँ कमी होगी, हम तो हर व्यक्ति तक का, हमारे पास ना जात है ना पात है, हम वोट करते हैं, हम लोगों से वोट मांगते हैं तो ना जात पर ना पात पर। लोगों कहते हैं मूलभूत समस्या भी है जो बोले कि वो है, हम लोगों में है। अभी मान लीजिए छठ का कहीं कोई घाट ऐसा नहीं है कि लोग शुद्ध जगह जा कर के कर सके। अभी मेरे गांव की समस्या लीजिए, मेरा स्कूल के पीछे मेरी ज़मीन है, वहाँ पंपिंग सेट चला के और जेसीबी से हो कि पब्लिक से मिट्टी खाई करके उसमें छठ मनाते हैं। एक पोखर भी है बगल में, हमारा हिंदू समाज ही मल्लिक लोग बसे हुए हैं, जो वहाँ शुगर जो वो पालते हैं जिससे उसकी जीवन चलती है। गंदगी के चलते वहाँ लोग अब करना छोड़ दिए। पूर्व में बहुत लोग वहीं छठ करते थे। ऐसा तो नहीं कि आपके नाम में टाइटल में मोदी है इसलिए आप एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं? एक बार फिर आपने मुस्लिम के डेवलपमेंट की बात नहीं की, मुस्लिम के शैक्षणिक संस्थान की बात नहीं की, उनके हेल्थ की बात नहीं की। अभी हम शैक्षणिक की बात तो कहीं नहीं की, हमने सिर्फ ये बताया कि लोगों की समस्या, कि हम लोगों में क्या समस्या है। मुस्लिम लोग में भी अगर समस्या है तो हमसे ये कहीं छुपा नहीं है कि कोई मुस्लिम चीज़ को सार्वजनिक तरीके से बता दीजिए ना। जिस तरह से आपने हिंदू की बात की कि उन्हें छठ घाट पे शुद्ध जल का प्राप्ति नहीं होती, तो मुस्लिमों को क्या समस्या है वो आप हमारे चैनल में सार्वजनिक तरीके से बता दीजिए। देखिए, अभी तो मुस्लिमों का जो सवाल है, मुस्लिम लोग को अभी मिला जुला के हमारे समझ में अभी हर जगह मस्जिद है, हर जगह हम लोगों को भी मंदिर है, अपना अपना धर्म पूजा पाठ सब करते हैं। उन लोगों को शमशान के लिए बहुत ज़मीन, बहुत उनमें अपने दाता जो हैं मुस्लिम लोग, वो लोग स्वतः देते हैं। हम लोगों को हिंदुओं में अभी वैसा किसी के पास वैसा ज़मीन है ना, कोई दान किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे अरुण कुमार मोदी उर्फ ललन मोदी साहब, जिन्होंने एक के बाद एक राजनीतिक परिदृश्य को बताया, समाज में हो रही समस्याओं का समाधान करने का स्टेप उठाने की बात कही, एक धर्म विशेष को खास टिप्पणी करते हुए नज़र आए। मैं किसी से छिपा नहीं रहा हूं, और अगर मुस्लिम को भी ज़रूरत पड़ती है तो ये डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा इनके रवैया है अगर ये सत्ता में आते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश न्यूज़ सर्वे में हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।